नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने घोषणा की है कि उनका जो अभियान चल रहा है जन सुराज अभियान, वो एक अब राजनीतिक दल का शक्ल लेने जा रहा है। यानी ये अभियान जो है अब एक पार्टी के रूप में 2 अक्टूबर को सामने आएगी और जब ये पार्टी बन जाएगी तो जाहिर सी बात है ये पार्टी चुनाव लड़ेगी। और सबसे पहला चुनाव जो होने वाला है, बड़ा चुनाव, वो है अगले साल का बिहार विधानसभा चुनाव। और ऐसे में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका होगी इन चुनाव में, ये एक चर्चा का विषय इस वक्त बिहार की राजनीति में बना हुआ है। क्योंकि पिछले तकरीबन 2 सालों से प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं जन सुराज अभियान के अंतर्गत। और अब जब वो पार्टी बनाने जा रहे हैं तो पार्टी बनाने से पहले लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर पटना में बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पटना में कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, उनसे संवाद साधा जा रहा है। हाल ही में महिलाओं का एक सम्मेलन जो है बुलाया गया था जिसमें केवल महिलाएं आई थी, उनसे संवाद किया प्रशांत किशोर ने। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं वो सम्मेलन जो हुआ है वो कल यानी बीते रविवार को हुआ है, जब पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने मुसलमान समाज के लोगों के साथ मजलिस बैठाई। यानी कि ये एक कार्यक्रम था जहां पर मुस्लिम समाज के लोग जुटे थे और इस कार्यक्रम के जरिए प्रशांत किशोर का क्या है प्लान एम की झलक देखने को मिली। दरअसल कल जब कार्यक्रम हुआ था वहां पर तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग वहां जुटे हुए थे। और इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि किस तरीके से वो मुसलमानों को लेकर सोचते हैं, किस तरीके से उनके बेहतरी के लिए वो काम करना चाहते हैं। और कुछ बुनियादी मुद्दे भी प्रशांत किशोर ने उठाए कि आखिर क्यों आज बिहार की अगर हम बात करें तो मुसलमानों की हालत ऐसी है, इतनी अशिक्षा क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, पलायन क्यों है, या गरीबी भुखमरी क्यों है इतनी ज़्यादा मुस्लिम समाज में। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने जो है इन तमाम मुद्दों पर बातें की और इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया है तो इसके लिए उन्होंने सीधे रूप से आरजेडी पर हमला बोला है और आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल प्रशांत किशोर जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में मुस्लिम यादव यानी एमवाई को लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे साफ है कि प्रशांत किशोर की नज़र मुस्लिम मतदाताओं पर खासकर टिकी हुई है। और क्योंकि ये एमवाई जो वोट बैंक है, यानी कि एमवाई समाज जो है जो वोट बैंक है, वो परंपरागत रूप से लालू का वोट बैंक पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से रहा है। तो इसमें अब ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर सेंधमारी करने की पूरी पूरी फिराक में लगे हुए हैं और इसी को लेकर उन्होंने अपने प्लान एम का जो है वो एक तस्वीर जो है वो झलक दिखाई है। उन्होंने रविवार को उस कार्यक्रम में जहां पर मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और उनसे प्रशांत किशोर संवाद कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया कि अगले साल जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो 243 में से कम 40 सीटों पर प्रशांत किशोर मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस बात की घोषणा प्रशांत किशोर ने कर दी है। और 2 अक्टूबर को जब उनकी पार्टी बनेगी भी तो उनके पार्टी की जो एक कोर टीम होगी 25 लोगों की तकरीबन, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि उस कोर टीम में 25 में से कम 4 से 5 जो है वो मुस्लिम समाज के लोग होंगे। यानी मुसलमानों को लेकर प्रशांत किशोर का प्लान एम कैसे आगे बढ़ता दिख रहा है और किस तरीके से प्रशांत किशोर का जो ये प्लान एम है इससे किसको फ़ायदा होने जा रहा है, किसको बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब प्रशांत किशोर 40 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे तो
कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की यहाँ पर कोशिश प्रशांत किशोर की तरफ से की जा रही है। और मुसलमानों की हालात को लेकर जहाँ एक तरफ उन्होंने चिंता जताया, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के इस हालात के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और प्रशांत किशोर ने बताया कि कैसे पिछले 3 साढ़े 3 दशकों से लालू प्रसाद हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर आरजेडी हो, इस पार्टी ने मुसलमानों को केवल राजनीतिक बंधुआ मजदूर समझ कर रखा हुआ है और इन्हें बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है राजनीतिक तौर पर। और किस तरीके से लालू ने वर्षों से बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों को जो है अपनी ओर जो है गोलबंद किया हुआ है और उनका वोट हमेशा वो प्राप्त करते रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पीके ने बड़ा आरोप ये लगाया कि बीजेपी का डर दिखाकर लालू प्रसाद ने मुसलमानों का वोट जो है इतने वर्षों तक वो लेते रहे हैं। और वोट तो उन्होंने मुसलमानों का लिया है, लेकिन उनकी भलाई के लिए कुछ भी काम नहीं किया है और मुसलमानों की हालत आज भी जस की तस है और मुसलमानों को कहीं भी जो है सही प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल रहा है। और इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि मुसलमान प्रत्याशी कम से कम 40 उनकी पार्टी जो है वो अगले साल विधानसभा चुनाव में ज़रूर उतारेगी। मुसलमानों की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी जिम्मेदार ठहराया है प्रशांत किशोर ने। और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से 2005 से लेकर 2012 तक नीतीश कुमार ने काम किया मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक में काम किया। लेकिन फिर 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन और आरजेडी से अलग होकर एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ गए, तो नीतीश कुमार जो हैं वो कह सकते हैं उन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया। और इसको लेकर मुसलमान समाज अभी नीतीश कुमार को लेकर उस वक्त से ज़बरदस्त नाराज़गी साफ तौर पर देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया कि किस तरीके से अगर हम जातीय जनगणना की बात करें तो बिहार में जो पिछले साल जातीय सर्वे हुआ था उसमें मुसलमानों की आबादी 18% थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सही प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल रहा है। और आरजेडी ने भी कैसे इस बार 23 उम्मीदवार जहां खड़ा किया था चुनाव में, वहां पे केवल 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। कैसे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने केवल 1 मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था लोकसभा चुनाव में, और कैसे बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रशांत किशोर ने बातें कही मुस्लिम समाज के बीच में, और साफ तौर पर वो मुसलमान समाज के बीच में एक तरीके से कहें तो वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर मुस्लिम वोट बैंक में प्रशांत किशोर सेंधमारी करते हैं तो इसका पूरा नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता है अगले साल के विधानसभा चुनाव में, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अगर कहें तो एनडीए को जो है वो मिल सकता है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर का जो प्लान एम जो अब सामने आ रहा है धीरे धीरे, इससे कैसे चुनौती मिलने वाली है ये प्लान से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को। ये जाहिर सी बात है ये एक गंभीर समस्या के रूप में और गंभीर चुनौती के रूप में जो है ये अब आरजेडी के सामने प्रशांत किशोर का प्लान एम जो है वो सामने आया है। और किस तरीके से इस चुनौती से पार पाते हैं लालू और तेजस्वी, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो अगले साल के चुनाव में आरजेडी को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक, और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।